बात करेंगे आज अष्टम भाव की। एस्ट्रोलॉजी में अष्टम भाव त्रिक भावों के अंदर आता है, जो कि जन्म पत्रिका एक अच्छे भाव नहीं कहेंगे। हम सबके दिमाग में, हम सबके बुद्धि में ये बात अच्छे से घर कर गई है कि भाई जन्म पत्रिका के जो 3 भाव होते हैं, यानी कि 6, 8 और 12, वो अच्छे भाव नहीं हैं। और यदि हमारा कोई भी ग्रह वहां बैठ जाएगा तो निस्संदेह हमारे जीवन में संघर्ष, व्याधियां, रोग, ऋण, व्यय, हानियां, अचानक से दुर्घटनाएं इत्यादि समस्याएं हमारे जीवन में लगी रहेंगी। जनरली होता क्या है कि भाई हमारा कोई भी लॉर्ड, किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला जाता है तो हम ये जान लेते हैं यार 8th हाउस है, ऑब्स्टेकल का हाउस है, अब तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, दिक्कतें रहेंगी, इस तरह की चीजें रहती हैं। आप हम में से बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते होंगे और अपनी समस्याओं को लेकर उनसे निदान या रेमेडीज वगैरह मांगते होंगे। बेसिकली देखिए, एस्ट्रोलॉजर के पास वही लोग जाते हैं जिनको समस्याएं होती हैं, ये हम आप सब जानते हैं। जिनके ग्रह अच्छे हैं उनको जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। दिक्कत आएगी लाइफ में तभी तो वो जाएगा, तभी निदान खोजेगा। तो टर्न ऑन द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं आप आज अष्टम भाव की। देखिए, अष्टम भाव बेसिकली ऑब्स्टेकल का तो है, मानते हैं, लेकिन इसके अलावा देखिए इसके और कारतत्व भी हैं। इंश्योरेंस का भाव भी कहा गया है, रिसर्च का भाव भी इसे कहा गया है, ऑकल्ट का भाव भी कहा गया है, एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र मंत्र विद्याएं हैं या और प्रकार की गुप्त विद्याएं, यहीं से हम देखते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का कार्य भी हम यहीं से देखते हैं। इसके अलावा और तमाम चीजें हैं, लेकिन बेसिकली हम मोटी मोटी चीजों बात कर लेते हैं। पर्पस सिर्फ इतना है कि हम ये जाने कि अष्टम भाव, जिसे हम त्रिक भाव तो कहते हैं, जन्म पत्रिका में अच्छे भाव में नहीं आता, लेकिन हमारे जो मन में एक भय व्याप्त है कि भाई हमारा कर्मेश, यानी कि हमारा 10th लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया, अब तो हमारे कार्य में, हमारे वर्किंग प्लेस पर, हमारे कार्यक्षेत्र पर हमेशा उलझने रहेंगी, मुसीबतें रहेंगी, चैलेंजेस बढ़ेंगे, इस तरीके की चीजें हैं। तो इन सब चीजों पर मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, ताकि ये भ्रम जो फैला हुआ है इससे हम बाहर निकलें और विदाउट एनी स्टोन, विदाउट एनी रेमेडी हम वो करें जो हमारा वर्क चार्ट हमसे कराना चाहता है। देखिए, वर्क चार्ट क्या है? आपका जन्म हुआ तो जो है आप उस समय आकाश में क्षितिज पर जो भी राशि उत्पन्न पूर्व दिशा में जो उत्पन्न हो रही थी, वो आपका जो है चार्ट, उसने उस आपका चार्ट का निर्माण किया। तो बेसिकली हम ये मानते हैं, देखिए हमारे प्रारब्ध, जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है, उनका कंक्लूजन ईश्वर हमें हमारे वर्क चार्ट में देता है। यानी कि इस जन्म में हमें वो सब जो हम चीजें छोड़कर आए थे, या फिर जो चीजें हमारी अधूरी रह गई थी, या हमारे अच्छे पास्ट के अच्छे कर्म या पास्ट के बुरे कर्म, उन सब के हिसाब से ही जो है इस नए जन्म का, हमारे वर्क चार्ट का निर्माण ईश्वर करता है। तो बात करते हैं, कम टू द टॉपिक, 8th हाउस। अब देखिए, बहुत से लोग मैंने देखा है कि भाई कहते हैं कि भाई अष्टम भाव में मेरे ग्रह बैठे हुए हैं, या मेरे बच्चे के अष्टम भाव में इतने ग्रह बैठे हुए हैं, अब तो उसका जो है लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, समस्याएं से घिरा रहेगा जीवन भर वो। इस तरीके की चीजें उनके दिमाग में उनको भ्रमित करती हैं या दिमाग में रहती हैं, क्योंकि आजकल के परिवेश में हर कोई जो है पूरी जानकारी रखता नहीं है। और ये स्टोन पहन लो, ये पूजा पाठ कर लो, ठीक है, सब चीजें अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन बेसिकली हमें समझना ये चाहिए, ये पड़ेगा कि भाई हम इन सब चीजों से जो है बाहर कैसे निकलें। अब देखिए, बात करते हैं उपाय की। बेसिकली दिमाग में अभी बात करते करते आ गया, यदि देखिए 9th हाउस क्या है? 9th हाउस आपके धर्म का भाव है, धर्म भाव कहा गया है। जुपिटर जो है इसके मालिक कहे गए हैं। अब देखिए, अगर किसी की जन्म पत्रिका में उपाय किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से काम नहीं करते हैं, वो बता रहा हूं थोड़ा सा। अगर किसी की जन्म पत्रिका में नवम भाव ही अच्छा नहीं है, वहां पे पाप ग्रह बैठा हुआ है, मैलेफिक प्लेनेट का वहां पर अधिकार है, और जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो आप कितने
ही उसे उपाय बता देंगे सामने वाले व्यक्ति को, वो कर नहीं पाएगा, 100% वो उपाय नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली कहने का अर्थ यह है कि भाई हम रेमेडी तो दें, ठीक है, लेकिन हम बेसिकली इस चीज पर भी जोर दें कि भाई उसको जो समस्या है उसका परमानेंट निदान कैसे पॉसिबल है। अब जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, बता रहे थे कि भाई एक उनके जानने वाले होंगे, वो बेचारे उनके पास आए, बहुत परेशान थे। तो उससे पहले वो किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, कोई पंडित जी टाइप थे। तो उनके पास गए, एक्चुअली उनके जो वर्क चार्ट है, उनके वर्क चार्ट में उनके सेकंड हाउस में 4 ग्रह हैं, यानी कि वो 4 ग्रह सेकंड हाउस में लेकर बैठे हुए हैं। पहले उन्होंने जब बता दिया, उनके एक्चुअली जो वर्क चार्ट था उनके बच्चे का था, जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय बताया गया था कि भाई इसके पास धन की तो कोई कमी नहीं रहेगी, पर्याप्त धन होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब अभी तो बहुत पैसे वाला हो जाएगा, बहुत रुतबे वाला होगा। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, अपने पैरों पे खड़ा होने लायक हुआ, तो आज उसके जीवन में स्ट्रगल बना हुआ है। पैसा बहुत तो छोड़ो, जीवन यापन के लिए जो पैसा चाहिए पर्याप्त मात्रा में, वो भी उनके पास नहीं है। तो वो उनके पास आए, उन्होंने सब घटना बताई। तो फिर उन्होंने देखा, मेरे से डिस्कशन किया था, हालांकि वो भी योग है। उन्होंने देखा तो ये पाया कि उनके सेकंड हाउस में 4 ग्रह तो लेके वो बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन उसके सामने जो 8th हाउस है वहां पर कोई ग्रह नहीं था, वो घर खाली था। अब जो 4 ग्रह लेकर अपने धन भाव में बैठा है, और भी अच्छे ग्रह लेकर बैठा है, तो उसके पास धन नहीं था। इसका बेसिकली जो कारण जो रहा वो ये रहा कि जो सामने 8th हाउस था उसमें कोई ग्रह नहीं था, वो वैकेंट था। और वो जो चारों ग्रह थे उनका जो परस्पर संबंध बनना था वो अष्टम भाव से बनना था। अष्टम भाव का क्या है? अष्टम भाव ऑब्स्टेकल का है। तो उसके जीवन में धन को लेकर संघर्ष बना हुआ था। और अगर अब वो संघर्ष अगर वो कोई रेमेडीज या स्टोन धारण करने से नहीं जाने वाला, गया ही नहीं, स्टोन पहने हुए थे। तो बेसिकली क्या रहा कि भाई धन भाव में 4 ग्रह हैं, अष्टम, अब देखिए धन भाव का सीधा संबंध सामने पड़ता है अष्टम भाव। अष्टम भाव जो घर है वो ऑब्स्टेकल का है, अड़चनों का है, संघर्ष का है, मानता हूं मैं इस बात को। अब यहां पर समस्या ये रही कि भाई वो अचरज मान रहे थे या उसमें थे डाउट में कि भाई यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने उसको बताया कि भाई काम क्या करते हैं, तो बताया कि भाई ये कोई जो है जॉब करते हैं। भाई जॉब तो कर रहे हैं लेकिन धन की समस्या बनी हुई है, संघर्ष बहुत है, दिक्कतें बहुत हैं। तब उन्होंने कहा कि अष्टम भाव काम क्या करते हैं। पता लगा कि भाई जो काम कर रहे हैं वो अष्टम भाव से रिलेटेड काम नहीं था। ये कारण मेन था उनके जीवन में धन के संघर्ष को लेकर। कम टू द पॉइंट, मैं बात कर रहा था एक उदाहरण की आपसे जो विगत कुछ दिन पहले हुआ था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, देखिए बेसिकली स्टोन पहनना या रेमेडी करना ठीक है, आप कीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन क्या उससे आपका हल निकल रहा है? अगर आपका हल निकल रहा है या वो सही दिशा में रेमेडी है या एग्जैक्ट आपकी समस्या के रेक्टिफिकेशन के लिए, उसको दूर करने के लिए वो रेमेडी है, तब तो उससे आपको फायदा होगा। लेकिन अगर वो रेमेडी उस वे पर नहीं है तो आपको उस समस्या से निदान नहीं मिलेगा। अब देखिए जो कंडीशन रही उस बालक की, वो ये थी कि वो अपने 4 ग्रह लेकर बैठा सेकंड हाउस में, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं था, काम वो अष्टम भाव से रिलेटेड कर नहीं रहा था। तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न थी, धन को लेकर बहुत दिक्कत थी, बहुत स्थिति खराब थी फाइनेंशियली। तो उसको क्या करना था भाई, जन्म पत्रिका उससे ये चाह रही है कि भाई या तो तू अष्टम भाव से जुड़ या फिर मेरे संघर्ष झेल, मेरी ऑब्स्टिकल आप एक्सेप्ट करो। तो वो अष्टम भाव जुड़ा नहीं था। तो बेसिकली उसको करना क्या था, बहुत सीधा सा करना था, उसको अष्टम भाव से रिलेटेड काम धंधा करना था। चलिए ठीक है, वो जो जॉब कर रहा था उसको वो चेंज अगर नहीं भी कर सकता है तो एक सेकंड मोड में
सेकेंडरी पोजीशन में वो उस काम से जुड़ सकता है जो अष्टम भाव से रिलेटेड है। तो उसको बताया कि भाई तुम इंश्योरेंस का काम कर सकते हो, उस फील्ड में जाना चाहो पार्ट टाइम कर लो चाहे, या फिर रिसर्च का काम कर सकते हो, मेडिकल इक्विपमेंट की किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हो। तो भाई हुआ क्या, उस बंदे ने इंश्योरेंस की फील्ड में एक पार्ट टाइम जॉब किया, ठीक है। इस इंश्योरेंस से वो जुड़ गया, भले ही वो ज्यादा काम उसमें नहीं कर पाता था लेकिन वो जुड़ा, और उसके बाद उसके जीवन में जो ऑब्स्टिकल थे, जो समस्याएं थी धन को लेकर, वो हल्के हल्के दूर होती हुई उसको दिखाई दी, उसको महसूस हुई, और आज 4 साल के बाद उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो ये है एक एस्ट्रोलॉजी का एक अलाइनमेंट करने का तरीका, ना कि हम स्टोन पहना दें, ना कि हम कोई रेमेडी दे दें। हमें पहले ये देखना होगा कि हमारी जन्मपत्रिका हमसे चाह क्या रही है, हमें जिस घर से रिलेटेड हमारी रिक्वायरमेंट है वो घर हमसे क्या चाह रहा है, ये देखना अति अनिवार्य होता है। तो बेसिकली मैं कहने से भी इतना ही चाह रहा था कि भाई कोई भी ग्रह हमारी जन्मपत्रिका में खराब नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमारी जन्मपत्रिका हमसे क्या कह रही है। अब देखिए यहीं पर एक उदाहरण देता हूं, एक बच्चे के अष्टम भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, एक बच्चे के अष्टम भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस का खाली है, क्या होगा, ऑब्स्टेकल आएंगे? नहीं, उसकी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल आए लेकिन उसके बाद धन की कमी नहीं होगी, किसी भी तरीके से धन की कमी नहीं होगी, उसका पर्याप्त फाइनेंशियल स्टेटस उसका पर्याप्त होगा, लिक्विडिटी कैश लिक्विडिटी उसका बहुत होगी, धन की बहुत मतलब अपार धन उसके पास होगा। उसका रीजन क्या है, उसका सीधा सा रीजन है कि अष्टम हाउस से बैठकर ये 4 ग्रह सेकंड हाउस को देख रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे, इसलिए उनके पास धन की अधिकता रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय माता दी।